हालात हो गए थे, हम बचेंगे नहीं ना, ये तो नहीं बचेगा, साथ में हम भी नहीं बचेंगे। सब जगह से भटक भुटक के सब परेशान हो गए थे, वो कहीं कुछ नहीं है। लास्ट में ये हो गए थे या तो हम आत्महत्या कर ले या ये कहीं ना कहीं हमको मार कर भगेगा। हम नहीं बचते, नहीं बचते हम। परिवार, हम यहाँ पर हर रविवार को गवाहियाँ सुनते हैं, बहुत से परिवारों से हम मिलते हैं। आज एक ऐसे परिवार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। ये परिवार जो प्रभु यीशु मसीह को जानता तक नहीं था, उसको ढूंढ नहीं रहा था। ये परिवार जो 7 साल से भटक रहा था, हर जगह पर ये लोग भटक चुके थे, इधर उधर जा चुके थे। इनकी जो हालत है घर की, वो बहुत ही गंभीर होती जा रही थी। वो रेवाड़ी जो जगह है वहां से आते हैं और कभी इनको लगता नहीं था कि इनके परिवार की परिस्थिति बदल पाएगी। इनका बेटा है, मेरे साथ है भाई करमवीर। इसको डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया था एक जो मेंटल इलनेस है, जिसे बोला जाता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसका मतलब होता है ये एक गंभीर मानसिक स्थिति होती है जिसमें इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या सुन रहा है, क्या महसूस कर रहा है, क्या बोल रहा है। इंसान ये विश्वास करने लग जाता है कि हर कोई उसका दुश्मन है, लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और हमेशा उसे लगता था कि लोग उसके ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, जिसके लिए एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित समझता है। ये एक गंभीर मानसिक स्थिति है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है, और वही इस भाई करमवीर के साथ हो गया था। अपने घर वालों को मारना, पीटना और भी बहुत कुछ वो मेंटल इलनेस के द्वारा होता था। करमवीर की मम्मी हैं, आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा इसके बारे में? करमवीर 12वीं क्लास में ही जब हुआ तो इसने बोलना कम कर दिया। वो हम इससे सोचते थे कि पता नहीं क्यों कम बोल रहा है, पर ये धीरे धीरे अलग बैठता था, पता नहीं इस गुमसा रहता। अचानक धीरे धीरे स्थिति इसकी बढ़ती चली गई। ये 7 साल से हाँ, आप मुझे बता 7 साल से जी। कोई हमसे बताता हम कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये पूजा करवाओ, काफी दुनिया में डोल ले, पर ये कहीं भी पार हमारी नहीं पड़ी। फिर हम गुड़गांव आ गए, गाँव छोड़कर। तो इसके लिए बहुत से डॉक्टर्स को आपने दिखाया? हाँ जी, डॉक्टरों को भी, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया आपने बहुत से? हाँ जी, थे शाणों को, तांत्रिकों को, जो कोई जहाँ बता देता था वहाँ जाते थे। भगवान पे ज्यादा विश्वास करते थे हम, पर जी हमारे कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बेटी भी, छोटा बेटा था वो भी, मेरे पति भी, नौकरी तक की छूट गई। बहुत बहुत परेशानी उठाई। करमवीर के साथ क्या क्या होता था, अगर आप पापा इनके बता सकते हैं तो? मेरा बेटा +2 में ही साइलेंट मूड में आ गया था, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। स्कूल से रिपोर्ट आई कि वो ये कम बोलता है। ये 10th में 98% CBSE बोर्ड से है, 76 है इसके +2 में, और जी BSc किया हुआ है। ये हालात ऐसी हो गई थी कि हम बाहर भी लोग मारते थे नाइट में, और जब सोते थे जब कमरे में भी लोग मार के, और 2-3 बंदे इकट्ठे, जैसे मिसिज अलग, मैं यहाँ, दूसरा बेटा यहाँ, और उसको अलग रखते थे। नाइट में भी उठ करके अटैक करना, और दिन में आक्रामक होकर के अचानक किसी भी समय दीवार कूदना और भग जाना, फिर उसको ढूंढ करके हम लाते थे। इतनी परेशानी में आ गए, जिसने जहाँ बताया हम वहाँ गए। ऑन कैश पेमेंट तांत्रिकों और मंदिरों में हमने कम से कम 20 लाख से ऊपर ऑन कैश है। उसके अलावा जो खर्चे वो अलग है, मैंने लिखा हुआ है सब। और डॉक्टरों का मैंने जयपुर में दिखाया, रेवाड़ी में दिखाया, और अभी लास्ट में दिल्ली पटेल नगर में भी इसका 3 महीने से दिखा रहा था मैं, पर दवाई से कहीं कोई आराम नहीं। रिपोर्टों में आए नॉर्मल, और घर की हालात ये हो गई कि जो कमाया वो तो हमने लगा ही दिया, ना हम घर को देख रहे, ना हम कमाई को देख रहे। डर ऊपर से ये कि रोग तो किसी के भी होगा, वो देखेगा, दूसरा परिवार का एक सदस्य दूसरे सदस्य को देखेगा, लेकिन इसको क्या करे? खाना रखे आके तो खाना सीधा मुंह पे, खूब पता नहीं कब अटैक। ये हालात हो गई थी, हम बचेंगे नहीं ना, ये तो नहीं बचेगा, साथ में हम भी नहीं बचेंगे। सब जगह से भटक भुटक के सब परेशान हो गए थे, वो कहीं कुछ नहीं है। लास्ट में ये हो गए थे या तो हम आत्महत्या कर ले या ये कहीं ना कहीं हमको मार कर भगेगा। सारा परिवार फिर भी काबू में नहीं आता था। तो हम एक दिन मैं बस में चल रहा था जी, मेरे बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, वो रोहतक कोई छोटी मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने मैं चर्चा ऐसे कर दी। वो बोले जी आप वहाँ जाओ रोहतक। वहाँ गए हम 1 हफ्ता, तो हमने यूट्यूब शुरू करी देखना, उनकी देखना शुरू किया था। तो बीच में आ गए अपने यहाँ की, यहाँ का किसी ने बताया नहीं था, किसी ने भी नहीं बताया, सिर्फ यूट्यूब से पास्टर जी का मैंने सुना, तो कुछ विश्वास हुआ कि इनके वचन कुछ दम है, कुछ बोल रहे हैं, यहाँ चलते हैं। और मैं बाई कास्ट हिंदू में राजपूत से हूँ,
और एक बात उनकी मैंने सुनी, अगर मैं राजपूत परिवार से आता हूँ, मैं आप लोगों को सबको सच बता रहा हूँ, उसी समय मेरे दिल में घर कर गया और मैं यहाँ आया 2025 अगस्त लास्ट वीक में। 2-3 हफ्ता हम लगातार आए, यहाँ भी आक्रामक चर्च में 2-3 बार इसने अटैक किया और यहाँ भी दिल टूट गया, भाई मुश्किल है। फिर मिसिज क्या किया, इसने बाइबल ले ली, रात में 12 बजे तक पढ़ना, दिन में पढ़ना, तो फिर इसको सपने में दिखाई दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, जो तेरे साथ हो रहा मैं देख रहा हूँ। उस दिन से हमारे पूरा 100% विश्वास हो चुका। जनवरी में जो ऑल मीटिंग हुई उसमें मिसिज आई थी, मैं आया नहीं था, ये बाहर बैठी हुई थी। पास्टर जी ने इनका नाम लिया, पुष्पा बेटी अपनी संपूर्ण चंगाई ग्रहण करो, पुष्पा बेटी अपनी संपूर्ण चंगाई ग्रहण करो। पुष्पा 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 बेटी तो चंगी हो रही है, रिसीव करो अपनी चंगाई को। इसने वही घुटना टिकाया और वो दिन है जी, आज का दिन। उस दिन से मेरे घर में उजाला हो गया और कोई आक्रामक कोई हाथ नहीं उठाया। मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं, मैं एनएसजी कमांडो भी हूँ, बेल्ट फोर्स का में 36 साल सर्विस हो चुकी है। मैं कभी किसी से घबराया नहीं, पर ये जो समस्या आई इसने मेरे को तोड़ दिया और सब जगह घूम लिया, सबको देख लिया। ऐसी मुसीबत आई पर उसको मैंने सब कुछ देख लिया और जो कुछ भी मिला और जो विश्वास मिला और जो आज हम इस स्थिति में हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं और मेरा बेटा मेरे साथ खाना खा रहा है, जिसने 7 साल तक हमको भी नहीं खाने दिया और ये भी नहीं खाया। आज हम सब बैठे। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, जो विश्वास करेगा वो पाएगा। ये सच है, यही हकीकत है। और जो हमने देखा है, इससे बड़ा दुख किसी ने नहीं देखा। यहाँ कोई भी नहीं, चाहे किसी के कैंसर है, कोड है, कुछ भी है, मेरे से बड़ा दुख किसी का नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बेल्ट फोर्स की नौकरी करी और मैंने इतना पूरी कमाई ऐसे गिट्टी की गिट्टी दे दी जनता को। मेरा गांव में 2 घर हैं, उनको छोड़ के रात को भागा मैं छुप करके, बच्चों को लेकर। सामान नहीं लिया, पीछे से चोरी हो गई, वो भी मैंने देखी नहीं मेरी क्या चोरी हुई। इतना परेशानी में, क्योंकि पड़ोसी सब तंग करने लग गए कि इसके क्या है, इसके कर्म आगे आ रहे हैं, कोई कुछ। और पढ़ा लिखा लड़का जो 98% होनेस्ट ईमानदार लड़का ही है, एक्टिविटी हर चीज में बेस्ट। और मैं परेशानी में ऐसा आ गया कि मैं यहाँ आकर के बचाऊं। हम नहीं बचते हम, यहाँ बचाऊं। ये सच है, कोई किसी की कहे, कोई किसी की सुनाए, कोई किसी को समझाए, मैंने कभी किसी की नहीं मानी, क्योंकि मैं खुद एक फिजिकल और बेल्ट फोर्स का आदमी। मैं पहले सुनता था, मैं वो किसी कोई चर्च में जाने की जरूरत नहीं, किसी मौलवी के पास नहीं। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता लगा कि धरती पर सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने मेरे को जीवन दिया वो है प्रभु यीशु मसीह। आज मेरा परिवार जिंदा खड़ा है तो पिता के उससे खड़ा है। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे। परिवार पूरी तरीके से, ये परिवार आज साथ में आ चुका है। इन्होंने जैसे बताया वो एक्स एनएसए के कमांडो रह चुके हैं, लेकिन कर्मवीर के इन जो ये दिक्कतें थी उसके चलते उनको जॉब छोड़नी पड़ी। अभी दोबारा से उन्होंने पुलिस में दोबारा से ज्वाइनिंग कर ली है। पूरा परिवार रात को आराम से सोता है, सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। सारे सिम्टम कर्मवीर के जा चुके हैं। और साथ में बहन की जो समस्या थी, आप बताएंगे उसके बारे में? आपको प्रभु ने भी बड़ी चंगाई दी है जिस चीज के लिए। ये दिक्कत बड़ी देखो घर में, तो हम सभी गिर चुके, पूरा परिवार गिरा। कमर में दर्द हो जाता, काम नहीं करती, क्या हफ्ता 4 में गुजार, बहुत परेशानी उठाई, समझ में नहीं, दवाई ले लिया, कोई फायदा नहीं। बस प्रभु की दया से अब कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। सब कुछ मेरे प्रभु ने कर दिया। हालेलुया। प्रभु हमारा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है, हर एक बात उसके लिए संभव है।